सज्जनों नमस्कार, जय श्री राम। सज्जनों, तो आज शास्त्रीय वचन के बारे में वर्णन करते हैं। सबसे पहले केलोपनिषद पृष्ठ संख्या 41 में दिया गया है। अशास्त्रीय एवं मनमाने तरीके से किया गया धार्मिक कार्य अधोगति को देने वाला होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है, कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं वह शास्त्रीय विधान से ही करना चाहिए, जिसका उल्लेख शास्त्रों में है। अपने मन से बेतौर तरीके से कभी भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, जिसके करने से अधोगति की प्राप्ति होगी। सही ज्ञान प्राप्त होने से सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं। किसी विषय का भी अगर अच्छी ढंग से आपको किसी भी मनुष्य को उसका ज्ञान होगा, उस विषय के संबंध में उसके सारे संदेह नष्ट हो जाएंगे। कर्म कांड में आत्मज्ञान का उल्लेख नहीं है, लेकिन निष्काम कर्म करने से तो मनुष्य को उत्तम लोक की प्राप्ति देता है। उसका उल्लेख तो नहीं कर्म कांड में, लेकिन निष्काम कर्म करने से उत्तम लोक की प्राप्ति देने वाला होता है। इंद्रियां बाह्यमुखी होती हैं, वह अंतरात्मा को नहीं देख पाती हैं, लेकिन इन सारी इंद्रियों का नियंत्रण करने वाला मन होता है। ईशावास्योपनिषद पृष्ठ संख्या 22 में दिया गया है। विद्या, धार्मिक विद्या ग्रहण करने से या धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने से देवलोक की प्राप्ति होती है, और धार्मिक क्रिया करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। आर्यावर्त के बारे में वर्णन दिया है। पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक, अर्थात हिमालय व विंध्याचल के बीच के क्षेत्र को ही आर्यावर्त कहा गया है। हाथ जोड़कर पूजा करने को ब्रह्मांजलि कहते हैं। शास्त्रों का विशेष रूप से अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है। मनुस्मृति के बारे में मनुस्मृति में इसका वर्णन किया गया है। शरीर की शुद्धि जल से होती है, मन की शुद्धि सत्य से होती है, जीवात्मा की शुद्धि विद्या और तप से होती है, तथा बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। ये वर्णन मनुस्मृति 5वें अध्याय में दिया गया है। प्राणायाम करने से इंद्रियों के दोष समाप्त हो जाते हैं। मनुस्मृति 6वां अध्याय। धर्म ही ऐसा मित्र है जो मरने पर भी साथ जाता है। अन्य पदार्थ शरीर के साथ ही यही नष्ट हो जाते हैं, न वो साथ जाते हैं। मनुस्मृति 8वां अध्याय। सभी प्रकार के दुख अधर्म से होते हैं और सुख का संयोग धर्म से होता है। मनुस्मृति 6वां अध्याय। तप से पाप का नाश होता है, विद्या से मुक्ति मिलती है। अनिच्छा से किया गया पाप वेदाभ्यास से दूर हो जाता है, लेकिन इच्छा से किया गया पाप कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो सज्जनों, तो आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। पुनः किसी विषय में मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत। हरे